हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल में चार्ट्स के बारे में सीखेंगे। कैसे हम चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, कैसे उसको हम मॉडिफिकेशन उसका चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो चार्ट क्या होता है। बेसिकली चार्ट्स क्या है, जैसे ये हमारा डेटा है, राइट। टेबल में हमारा डेटा होता है, हम उसके रिलेटेड हम चार्ट बना सकते हैं। ओके, तो चार्ट क्या होता है, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब जो फिगर, बेसिकली जो फिगर्स दिखाते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखो, ये चार्ट है हमारा इस टेबल के लिए। ओके, जैसे क्रिकेट में 10 से 20 साल के बच्चे 67 बच्चे, 20 से 30 साल के बच्चे 89 बच्चे। तो ये हम लोग ऐसे यहाँ पर हमें डेटा दिया हुआ है, राइट, कि हर एज ग्रुप में कितने कितने बच्चे हैं। बट यहाँ ग्राफ में देखो, हम देख कर, मतलब ये हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हम देख के बता सकते हैं। जैसे ये क्रिकेट है, क्रिकेट में मेरा 10 से 20 साल के बच्चे 67 है, 20 से 30 साल के बच्चे 89 है और 30 से 40 साल के 82 है। तो ग्राफ को हम देख के उसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं पहले ग्राफ में क्या क्या ग्राफ के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ग्राफ में काफी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये हुआ, ये सब बार्स जो है, जो नंबर्स लिखे गए हैं, ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम वो जानते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीन खोली हूँ, इसमें देखिए ग्राफ के डिफरेंट एलिमेंट्स हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। ओके, तो हम एक एक करके उन सब एलिमेंट्स को जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, डेटा सीरीज बोलते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले होता है डेटा सीरीज। अब ये डेटा सीरीज क्या है, ये डेटा सीरीज है। डेटा सीरीज क्या होता है, ये ग्राफ हम लोग जिस डेटा के लिए बनाए हैं उसको डेटा सीरीज बोलते हैं। जैसे मेरा यहाँ हम ये ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये मैं किस डेटा सीरीज पे ये ग्राफ बनाया हुआ है, वो है ये सब। ये एक सीरीज हुई, ये दूसरी सीरीज हुई, तीसरी सीरीज हुई। तो हर सीरीज के लिए मैंने डेटा बनाया, ग्राफ बनाया, तो इससे बोलते हैं डेटा सीरीज। ठीक है, अब जैसे इस टेबल में मेरा ये एक डेटा सीरीज हुआ, ये एक डेटा सीरीज हुआ। ओके, तो ऐसे हमारे डेटा सीरीज होते हैं ना। डेटा सीरीज के बाद हुआ हमारा चार्ट टाइटल। हमारे चार्ट में टाइटल्स होते हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पर, ये हम ऊपर यहाँ चार्ट टाइटल लिख सकते हैं। अभी इस ग्राफ में ऐड नहीं है, बट हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पिक्चर से दिखाती हूँ पहले, बाद में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हम लोग टाइटल और ये सारे एलिमेंट्स एक ग्राफ में ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा चार्ट टाइटल। हम यहाँ पर चार्ट का टाइटल देते हैं। मतलब चार्ट टाइटल से हमें पता चलता है कि ये चार्ट किस बारे में है, राइट। तो ये हुआ हमारा चार्ट टाइटल। उसके बाद होता है हमारा लेजेंड्स। इसे हम बोलते हैं लेजेंड्स, माने ईच जो हम रिप्रेजेंट कर रहे डेटा, तो वो डेटा को रिप्रेजेंट हम लोग यूनिक एक कलर से करते, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कौन सा किसका है। जैसे ब्लू यहाँ रिप्रेजेंट करता है ईयर 2019 का डेटा, और ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है ईयर 2020 का डेटा। तो उस हिसाब से तो लेजेंड में हम वो यूनिक कलर किसको रिप्रेजेंट करता है वो हमारे लेजेंड में हम बताते हैं। क्लियर, ये हमारा लेजेंड है। अब लेजेंड के बाद हमारा आता है एक्सिस। तो ये जो नंबर आप देख रहे हो 93, 92, 91, ये नंबर, और ये जो नीचे लिखा हुआ है 7A, 7B, 7C, ये हमारे होते हैं एक्सिस। जैसे मेरे ग्राफ में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये हुआ मेरा एक एक्सिस, ये हुआ दूसरा एक्सिस। इस एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस होता है, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में हम लोग जनरली वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स एक्सिस में हम लोग कैटेगरीज देते हैं। ये हम उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वाई एक्सिस में कैटेगरीज नहीं दे सकते या एक्स एक्सिस में नंबर्स नहीं दे सकते, हम उल्टे भी कर सकते हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सिस। अब एक्सिस के बाद होता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या हुआ, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ग्राफ में खींचे हुए, राइट, उसे हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ओके, तो ये ग्रिड आप जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो ये लाइंस बने हुए हैं ना, ये हुआ हमारा ग्रिड लाइंस। तो ये ग्रिड लाइंस क्या होता है, ये हमें इजीली हम इस ग्रिड लाइंस के द्वारा हम कोई भी पॉइंट को
कोई भी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अब ये ग्रिड लाइन देखो, ये पूरा ग्रिड लाइन जा रहा है 70 पे, तो मुझे पता है कि यहाँ पर अगर कोई भी डेटा पॉइंट आएगा दैट मीन्स वो 70 है। तो ग्रिड लाइन हमें कोई भी डेटा पॉइंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो ग्रिड लाइंस हो गए हमारे, राइट। देन हमारा होता है डेटा मार्कर। अब देखो ये जो हम ग्राफ में ये जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे डेटा को, उसको बोलते हैं डेटा मार्कर। जैसे यहाँ पर हम बार यूज करते हैं, कहीं कहीं हम लोग पॉइंट यूज करते हैं, कहीं पर हम लोग डॉट यूज करते हैं, तो अलग अलग हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं हमारा डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम बार यूज कर रहे हैं, जैसे इस डायग्राम में भी हम बार यूज कर रहे हैं। तो ये जो बार होता है वो हमारा बोलते हैं डेटा मार्कर। क्या बोलते हैं हम? डेटा मार्कर। क्लियर? उसके बाद हमारा होता है प्लॉट एरिया। तो प्लॉट एरिया ये जो एरिया हुआ ना, जिसमें हमारा चार्ट है, ग्रिड लाइन है और एक्सिस है, उस एरिया को हम बोलते हैं प्लॉट एरिया। ये जो अंदर का एरिया है दैट इज प्लॉट एरिया। और चार्ट एरिया क्या होता है? ये पूरा का पूरा एरिया जिसमें सब एलिमेंट्स हमारे चार्ट के हम मिला के वो हुआ हमारा पूरा चार्ट एरिया। मैंने एक्सिस, टाइटल, चार्ट टाइटल, सब कुछ हमारा मिला के उसे हम चार्ट एरिया बोलते हैं। ठीक है? तो प्लॉट एरिया भी आपका चार्ट एरिया का पार्ट हुआ, करेक्ट। अब हमारा होता है डेटा लेबल्स। ये जो हम लोग एक एक बार्स बनाए हैं, तो इसके ऊपर हम जो लिखते हैं पॉइंट, डेटा पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा लेबल्स। क्लियर? लाइक जैसे ये मेरा क्लास 7 89 बच्चे हैं, राइट। 89 बच्चों ने ईयर 2019 में 89 बच्चे थे। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ऊपर 89, 92, 90, 91, ये हुआ हमारा सब डेटा लेबल। और डेटा टेबल क्या हुआ? ये डेटा टेबल जो भी हम लोग डेटा सीरीज मार्क कर रहे हैं, जो हमारा ये हुआ, राइट, ये हमारा डेटा सीरीज जो हम मार्क कर रहे हैं उसी को हम डेटा टेबल बोलते हैं। क्लियर? तो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ चार्ट हमें क्लियर है। अब हम जाते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। हमारे ना एक्सेल में काफी अलग अलग तरह के चार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग उन चार्ट के बारे में जानते हैं। सो एक पहला हुआ कॉलम चार्ट। ये हुआ कॉलम चार्ट जिसमें हम लोग बार यूज करते हैं। देखिए ये हम लोग रेक्टेंगुलर हमारा वो होता है जो हम लोग कॉलम चार्ट बोलते हैं। ओके, सो जनरली हम लोग दो डेटा का कंपैरिजन या दो डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग कॉलम चार्ट यूज करते हैं। और सेम कॉलम चार्ट की तरह ही हमारा बार चार्ट होता है, बट बार चार्ट और कॉलम चार्ट में डिफरेंस आप देखो। कॉलम चार्ट में हॉरिजेंटल बार्स है, सॉरी वर्टिकल बार्स है। कॉलम चार्ट में हमारे वर्टिकल बार्स है और बार चार्ट में हमारे हॉरिजेंटल बार्स होते हैं। तो हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये भी चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में कैटेगरी है और वाई एक्सिस में आपके नंबर्स है, बट यहाँ एक्स एक्सिस में हमारे नंबर है और वाई एक्सिस में कैटेगरी है। क्लियर? तो दोनों सेम ही है, बस हमारा किस तरह का हम बना रहे हैं, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, उस पर वो चेंज हो जाता है। तो ये हुआ कॉलम चार्ट और ये हुआ हमारा बार चार्ट। उसके बाद हमारा हुआ पाई चार्ट। अब देखो ये कॉलम चार्ट और बार चार्ट में हम डिफरेंट सीरीज, ये एक सीरीज है, ये एक डेटा सीरीज है, मैंने बोला था, तो जितनी भी सीरीज हो हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, राइट। लाइक देखो यहाँ पर हमारे 3 सीरीज हम प्लॉट कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पर भी 3 सीरीज प्लॉट करें। बट पाई चार्ट क्या होता है? वो एक तो सर्कुलर फॉर्म में होता है और यहाँ हम लोग खाली एक ही सीरीज को प्लॉट कर सकते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर जैसे देखो आप, हम 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 तीनों सीरीज को चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पाई में देखो हम खाली 10 to 20 को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग खाली एक ही सीरीज को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो पाई चार्ट में ये सर्कुलर फॉर्म में होता है और हम यहाँ पर खाली एक ही डेटा सीरीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये टोटल हमारा 100% होता है। तो हम लोग ईच वैल्यू को उसके परसेंटेज में निकाल के वी पुट इट, हम वो यहाँ पर रखते हैं। ठीक है? तो ये हुआ पाई चार्ट। अब हुआ हमारा डोनट चार्ट बोल के कुछ होता है। डोनट चार्ट क्या होता है? ये सिमिलर टू पाई चार्ट ही है, बट पाई चार्ट में हम एक डेटा सीरीज खाली का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोनट चार्ट में हम लोग मल्टीपल डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ये एक एक हमारा एक एक पाई चार्ट हुआ बेसिकली। जैसे ये अंदर का एक रिंग एक पाई चार्ट, ये फिर दूसरा पाई चार्ट, फिर ये तीसरा पाई चार्ट। तो एक ही ग्राफ में हम लोग मल्टीपल सीरीज रिप्रेजेंट, और ये भी हमारे परसेंटेज के बेसिस पे ही होता है। ये टोटल एक रिंग इज 100% और ईच नंबर को हम उसका परसेंटेज निकालते 100 में एंड देन हम उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। और एक लास्ट हमारा होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या हुआ? लाइन चार्ट हमारा इन अ लाइन के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग मल्टीपल सीरीज यहाँ पर भी करते हैं, डेटा सीरीज। तो जैसे क्रिकेट हमारा 67 था, राइट, तो ये हम यहाँ पर 67 लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमारा 80 जो भी वैल्यू है यहाँ पर हम एक पॉइंट में मार्क करेंगे। सारे वैल्यूज को हम एक एक करके पॉइंट में मार्क करेंगे और फिर उसको ज्वाइन करेंगे एक दूसरे से। तो ये हमारा लाइन ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें हम समझे चार्ट्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं और चार्ट्स के एलिमेंट क्या होते हैं। अब हम उसके प्रैक्टिकल समझेंगे कि किस तरह से हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जानते हैं कि हम कैसे चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक डेटा टेबल, ओके, हमारे डिफरेंट सीरीज है, राइट, और ये हमारे ये दूसरा डेटा टेबल है, डिफरेंट डेटा सीरीज है। तो हम चार्ट्स बनाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पूरा अपना डेटा सीरीज सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इंसर्ट में जाना है हमें, हम जनरली होम में रहते हैं तो आप इंसर्ट में जाओ। इंसर्ट में आप देखिएगा चार्ट्स का एक ग्रुप हमें यहाँ मिलता है। यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन देते हैं। ये हमारा बार चार्ट के लिए, कॉलम चार्ट के लिए, लाइन ग्राफ के लिए, पाई एंड डोनट के लिए। तो जो हमें चाहिए, हम रेकमेंडेड चार्ट अगर यहाँ क्लिक करें तो वो कोई भी चार्ट टाइप जो बेस्ट सूट करे इस डेटा टेबल के लिए वो हमारे लिए क्रिएट कर देगा। ओके, तो हम चलिए बनाते हैं पहले अलग अलग टाइप। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर कॉलम। तो मैं जब इसको सिलेक्ट करूँ तो देखिए मेरा यहाँ पर डेटा बन गया है, राइट। तो क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ये हमारे कैटेगरीज है जो एक्स एक्सिस पे आए हैं और वाई एक्सिस पे मेरा नंबर्स है। और ईच नंबर पे मेरा जैसे 10 to 20 ईयर्स में 67 है। तो आप देखिए ये जो बार है यहाँ जाके रुक रहा है, विच इज 67। अभी यहाँ पर डेटा लेबल नहीं है, हम चाहे तो दे सकते हैं। मैं एक बार दिखाती हूँ, बाद में आपको मैं बताऊंगी किस तरह से हम दिए, ठीक है। तो ये डेटा लेबल्स हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिकेट 10 to 20 का ये देखिए यहाँ हमारा लेजेंड भी आ गया, राइट। तो ये जो ब्लू बार है ये डिनोट कर रहा है हमारा 10 to 20 का। तो हर कैटेगरी में ब्लू बार हमारा 10 to 20 को डिनोट करते हैं, ऑरेंज बार हमारा 20 to 30 को डिनोट करते हैं और ग्रीन 30 to 40 को करते हैं। तो आप देखो हर, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये हमारा कॉलम ग्राफ बना। अब इसी को अगर आपको बार में बनाना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये चेंज हो गया, ये हमारा बार ग्राफ बन गया, राइट, ठीक है। ये हमारा बार ग्राफ हो गया कॉलम से। फिर आप चाहो तो अगर आपको पाई चार्ट बनाना, पाई है, जैसे मैंने बताया था पाई हमारा सिर्फ एक ही सीरीज के लिए होता है, तो 10 to 20 के लिए ही बना है। पाई हमारे सारे सीरीज के लिए नहीं होता। अगर आपको एक पर्टिकुलर के लिए चाहिए आपको वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं डोनट में चेंज करूँ तो देखिए आप डोनट में चेंज करती हूँ तो मेरा ये तीनों सीरीज का डेटा दिखा रहा है। क्रिकेट का ये ब्लू में है, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल चारों का मेरा दिखा रहा है। तो इसी तरह से आपको यहाँ जो ग्राफ चाहिए, लाइन चाहिए, मैं लाइन सेलेक्ट कर सकती हूँ। देखिए लाइन, तो लाइन भी हमारे हर कैटेगरी का ये प्लॉट हो गया नंबर्स के बेसिस पे, राइट। ईच नंबर का प्लॉटिंग हो गया। जैसे क्रिकेट मेरा 10 to 20 के लिए 67 है, तो क्रिकेट 10 to 20 के लिए ये 67 हुआ हमारा, क्लियरली। जैसे आप बैडमिंटन ले लीजिए, बैडमिंटन 24 है मेरा 20 to 30, तो 20 to 30 ऑरेंज है। बैडमिंटन में मैं जाऊँ तो यहाँ पर कुछ 24 मेरा प्लॉट, ठीक है। और आप रेकमेंडेड में जाओ तो जो बेस्ट ग्राफ है वो यहाँ आपको ऑप्शन में देते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। जो ग्राफ हमें चाहिए हम उस तरह से वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब ग्राफ जब आप इंसर्ट कर लिए तो हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जहां मुझे प्लेस करना है इसमें, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको प्लेस कर सकती हूँ। अब
अगर आपको चाहिए कि हम इस ग्राफ को एक नए शीट में, शीट 1 में चाहिए मुझे इस ग्राफ को, तो आप वो भी कर सकते हैं, या एकदम न्यू शीट में चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, जब हम ग्राफ ऐड करते हैं ना, ये 2 टैब ऐड हो जाते हैं हमारा, याद रखिएगा, ये पहले नहीं रहता है, बट ग्राफ ऐड करने पे ये 2 टैब ऐड हो जाते हैं। तो जब आप ग्राफ सेलेक्ट करोगे, आपको दूसरे शीट में जाना है, तो आप चार्ट डिजाइन में जाइए, डिजाइन टैब में, यहाँ पे देखिए आपका मूव चार्ट का ऑप्शन होता है। इसमें आप जब क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन देगा, न्यू शीट या ऑब्जेक्ट इन अनदर शीट। ओके, तो अगर न्यू शीट में आपको पूरा चाहिए तो आप ये सिलेक्ट करिए, वहां पर आप शीट का नाम लिख दीजिए जो आपको शीट चाहिए, फर्स्ट चार्ट सपोज या कोई भी। तो ओके जब करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर वो पूरा ग्राफ यहाँ नई शीट में आ गया। क्लियर? अब बट सपोज मुझे शीट 1 में वो ग्राफ चाहिए, हाँ, तो मैं पहले का ग्राफ बना लेती हूँ फिर से। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ इंसर्ट हो गया। अब मुझे ये ग्राफ शीट 1 में चाहिए, ठीक है, अभी शीट 3 में। तो आप वही करो कि डिजाइन में जाना है, मूव चार्ट करना है हमें, यहाँ ऑब्जेक्ट इन, तो यहाँ पर डिफरेंट शीट्स का नाम है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो शीट 1 में चाहिए, शीट 1, शीट 2 जो आपको चाहिए। मैं शीट 1 सिलेक्ट करी, ओके करूंगी, तो देखिए शीट 1 में वो मेरा चार्ट आ गया, शीट 3 से हट जाए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम फिर से ये चार्ट एक बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये चार्ट हुआ हमारा इस डेटा टेबल का। सिमिलरली आप चाहो तो इस डेटा टेबल का भी हम चार्ट बना सकते हैं। सिलेक्ट करना पहले आपको, फिर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ सिलेक्ट करना। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि अब यहाँ पर ये देखिए ये सिलेक्ट होगी। यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज है मेरे, जैसे -91, -87 आप देख रहे हो, राइट? तो इसलिए बार मेरा 0 के नीचे साइड में भी है, -91, राइट? तो ये मेरा अराउंड 91 के करीब यहाँ है माइनस। तो जिस तरह का आपका डेटा हो उस हिसाब से आपका ये ग्राफ जनरेट होगा। अगर आप इसको नंबर को चेंज करोगे तो आप देखोगे यहाँ चेंज, जैसे अब मैं -87 को +87 करूँ तो आप देखिए आपका ग्राफ चेंज हो गया, माइनस से हटके वो 87 प्लस में होगा। तो आप जैसे नंबर यहाँ चेंज करोगे वैसे, जैसे इसको मैं अगर -92 करती तो देखिए ये चेंज होगा। यहाँ पर भी वही, आप अगर नंबर्स चेंज करोगे तो आपका ग्राफ ऑटो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 23, अभी देखिए 22-30 फुटबॉल 22-30 मेरा अभी 23 है, इसको मैं सपोज 91 कर दूँ तो आप देखिए आपका ये ग्राफ ऊपर तक चला गया, राइट? 91, यहाँ 90 है तो ये जस्ट 91। क्लियर? तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं ग्राफ में। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग एक ही टाइप का चार्ट बना रहे हैं। जैसे ये पूरा बार हुआ, राइट? ये हमारा कॉलम ग्राफ हुआ, ये भी कॉलम ग्राफ हुआ, बट अगर मैं इसमें तीनों सीरीज मेरे कॉलम में ही रिप्रेजेंट हुए, राइट? जैसे ये सीरीज भी कॉलम में, ये भी कॉलम में, ये भी कॉलम में, बट मैं सपोज इसमें से 2 को कॉलम में चाहिए, एक मुझे लाइन में चाहिए, तो मुझे चार्ट टाइप को मिक्स करना है, डिफरेंट चार्ट टाइप्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करिए, इंसर्ट में जाइए, यहाँ देखिए एक ऑप्शन होता है कॉम्बो, इंसर्ट कॉम्बो चार्ट। यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ चेंज हो गया। यहाँ पर आप देखोगे 10 to 20 और 20 to 30 ये दोनों मेरा कॉलम ग्राफ है, राइट? और जो 30 to 40 सीरीज वाला है वो मेरा लाइन ग्राफ में हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से हम 2 चार्ट टाइप को कंबाइन करके भी एक चार्ट में कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो मैं इसको अभी वापस सेम कर देती हूँ। ठीक है, अब ये हुआ हमारा किस तरह से हम चार्ट ऐड कर सकते हैं फॉर हमारा डेटा, राइट? अब इसमें हम डिफरेंट चार्ट एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं जो हमने अभी जाना था, जैसे चार्ट टाइटल, एक्सिस का नाम, ये सब हम कैसे कर सकते हैं। आप चार्ट को सिलेक्ट करिए, डिजाइन में जाइए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है ऐड चार्ट एलिमेंट। यहाँ देखिए सारे एलिमेंट्स लिखे हुए चार्ट के। सिमिलरली एक और ऑप्शन होता है, यहाँ एक प्लस साइन आता है, उससे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपका डिफरेंट चार्ट एलिमेंट्स आते हैं, राइट? तो 2 तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं चार्ट को सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, देखिए एक्सिस मेरा ऑलरेडी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस है, तो आप इसको जिस अभी दोनों सेलेक्टेड है मेरा, तो आप जिसको हटाओगे वो हट जाएगा, वो एक्सिस आपको दिखेगी। एक्सिस टाइटल आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस का, ये वर्टिकल का है। तो मैं कोई भी अगर जैसे हॉरिजॉन्टल तो आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो जो आपको चाहिए, राइट? ये हुआ आप गेम्स,
सिमिलरली आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। आपको वाई एक्सिस का भी चाहिए तो एक्सिस टाइटल में जाइए, प्राइमरी वर्टिकल सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, राइट। ठीक है, मैंने ये जो भी हुआ हमारा नंबर, करेक्ट। तो जो आपको लिखना है आप कर सकते हो, राइट। डिजाइन में जाइए, फिर अब हम चार्ट टाइटल, अभी हमारा एक चार्ट टाइटल ऑलरेडी अब द चार्ट, हम सेंटर्ड ओवरले भी कर सकते हैं। तो देखिए वो ग्रिड के अंदर आ गया। मैं ये जो सेलेक्ट कर रही हूँ आप देखिएगा यहाँ कैसे चेंज हो रहा है। मैं नन में करूंगी तो देखिए यहाँ चार्ट टाइटल हट गया। फिर मैं अगर अब चार्ट करूंगी तो चार्ट के ऊपर आप कोई भी टाइटल है इसको चेंज भी कर सकते हो, जो आपको माई फर्स्ट चार्ट आप चेंज कर सकते हो, राइट। और आपको एक है सेंटर्ड ओवरले, तो वो देखिए ग्रिड के अंदर आ जाएगा, राइट, ग्रिड लाइंस के अंदर आ जाएगा। तो जनरली आपका यही बेटर होता है अब चार्ट। उसके बाद डेटा लेबल्स होते हैं जो हम नहीं जा रहे, अभी देखिए कोई डेटा लेबल नहीं है तो हम इनमें से कोई भी अभी नन सेलेक्ट करें। आउटसाइड एंड करूंगी तो देखिए यहाँ डेटा लेबल्स आ गए, राइट। इसके अलग अलग ऑप्शन है, एक है आउटसाइड एंड, एक है सेंटर में, तो वो बीच में चल जाते हैं, राइट। सिमिलरली आपका इनसाइड एंड है, देखिए इनसाइड एंड ऊपर की तरफ आ जाता है। फिर इनसाइड बेस है नीचे की तरफ। डेटा कॉल आउट ये आपके इस तरह से आ जाएंगे, देखिए हर कैटेगरी विथ नंबर ऑफ कॉल आउट हो रहा है, ठीक है। तो जो हमें चाहिए हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा लेबल्स में। फिर डेटा टेबल मैंने आपको बताया था, तो डेटा टेबल अभी हमारा नन है, कुछ नहीं है, तो हम विथ लेजेंड सेलेक्ट करेंगे तो देखिए नीचे डेटा टेबल आ गया। ये पूरा चीज जो डेटा सीरीज हमने प्लॉट किया है विद द लेजेंड आ गया। यहाँ दो ऑप्शन है, एक विथ लेजेंड एक विदाउट लेजेंड, राइट। नो लेजेंड के साथ है, राइट। एक हम नो लेजेंड के साथ भी कर सकते हैं। नो लेजेंड करेंगे, नो लेजेंड के साथ करेंगे तो नो लेजेंड होगा, करेक्ट। तो अभी हमने देखा अलग अलग तरह का चार्ट एलिमेंट्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो हमने देखा एक्सिस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल जो हम विथ लेजेंड विदाउट लेजेंड दोनों कर सकते हैं। सिमिलरली हम ग्रिड लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। सो ये अभी मेजर है, हम माइनर हॉरिजेंटल कर सकते हैं, बहुत पतली पतली लाइन आती है। फिर वर्टिकल हम कर सकते हैं। देखिए जब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, प्लीज नोटिस, वो ध्यान रखिए। तो यहाँ फिर हम माइनर वर्टिकल भी कर सकते हैं, उसमें और छोटी छोटी लाइन्स होगी यहाँ, ठीक है। तो जो भी आपको लेना है उस हिसाब से ग्रिड लाइन भी चेंज कर सकते हैं। लेजेंड मैं डेटा टेबल हटा रही हूँ। आप देखो कि मैं ग्राफ के बाहर जब क्लिक कर रही हूँ तो ये दो ऑप्शन चला जा रहा है हमारा, डिजाइन एंड फॉर्मेट, राइट। और ग्राफ में क्लिक करने से वो आ जा रहा है, राइट। ये ध्यान रखिए। फिर हम लेजेंड्स ऐड कर सकते हैं। लेजेंड्स हमें जहाँ चाहिए, बॉटम चाहिए, देखिए बॉटम में अभी है। लेफ्ट करेंगे तो देखिए यहाँ लेफ्ट की साइड आ रहा है हमारा ग्राफ, देखिए कैसे चेंज हो रहा है। टॉप करूंगी तो टॉप में आएगा लेजेंड्स, राइट करूंगी तो राइट साइड में लेजेंड्स आ रहा है, राइट। सो आप जहाँ जैसा चाहिए आप उस तरह से हम लेजेंड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा हो गया किस तरह से हम चार्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। और हम चाहे तो ये चार्ट के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा अभी एक इस तरह के फॉर्मेट में, बट आप जब डिजाइन में जाओगे तो देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट स्टाइल देते हैं। तो हम जिसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए मैं जस्ट होवर कर रही हूँ तो आप देखिए ये चेंज हो रहा है चार्ट। तो आपको जो चाहिए आप वैसा सेलेक्ट करिए, उस तरह का चार्ट स्टाइल आपका बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर और हमारे बहुत सारे चार्ट के डिजाइन का अलग अलग ऑप्शन है। आप इसमें खुद अलग अलग करके आप कलर्स चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए, राइट, ठीक है। तो उस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हुआ हमारा चार्ट डिजाइन। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है जो हम जानेंगे कि स्पार्कलाइंस बोल के क्या होता है। इंसर्ट में आप देखोगे यहाँ एक हमारा चार्ट्स होते हैं, एक ये स्पार्कलाइंस होते हैं। स्पार्कलाइंस क्या होता है, जैसे चार्ट तो हम लोग ये पूरा डेटा सीरीज के लिए एक साथ हम चार्ट बनाते हैं, राइट। स्पार्कलाइन क्या होता है, मुझे अगर ये एक एक रो के लिए डेटा ग्राफ बनाना अगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमें इन तीनों का ट्रेंड जानना है एक साथ, ठीक है, कि किस तरह का चेंजेस हो रहा है ये एज ग्रुप में। तो हम लोग यहाँ पर वो ब्लैंक रो आप सेलेक्ट करो, फिर आप इंसर्ट में जाओ, यहाँ पर देखिए स्पार्कलाइंस
यहाँ 3 ऑप्शन है, लाइन, कॉलम, विन एंड लॉस। तो लाइन आप करोगे, यहाँ पर आपको डेटा रेंज सेलेक्ट करने बोलेगा, तो आप डेटा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जो चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए, ओके। तो आप देखिए ये आपका ना ये ग्राफ प्लॉट हो गया लाइन में। सो सबसे पहले 67 है, फिर 89 है और 82 से थोड़ा छोटा। तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये प्लॉटिंग होगी। तो ये हमारा लाइन ग्राफ बन गया। तो ये हमारे मिनी चार्ट आप बोल सकते हो, जो हम मिनी चार्ट्स बनाते हैं। ओके, तो ये लाइन हुआ। अब मुझे अगर यहाँ पर आप इंसर्ट में जाओ, कॉलम चाहिए, तो आप सिमिलरली ये डेटा रेंज सेलेक्ट करिए, आपको जो चाहिए, ओके। तो यहाँ देखिए ये कॉलम में बन गया। तो ये जो सबसे पतला वाला है वो 67 है, क्योंकि 67 मेरा सबसे छोटा है। उसके सबसे बड़ा 89 है, तो देखिए मेरा इसका बार सबसे बड़ा है, फिर 82 से थोड़ा छोटा, लाइक। तो ये देख के भी हम कंपेयर कर सकते हैं डेटा को, राइट। तो हम पूरा का पूरा ना चार्ट बना के, अगर हमें ईच का कंपैरिजन करना है तो हम इस तरह से मिनी चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग जाने स्पार्कलाइन के 2 ऑप्शन, लाइन एंड कॉलम। नाउ अब विन एंड लॉस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ करती हूँ, मैं यहाँ ये ब्लैंक आपको हमेशा सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर हमारा स्पार्कलाइन या जो भी मिनी चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर अगर मैं विन एंड लॉस सिलेक्ट करूंगी तो वही मुझे रेंज पूछ रहा है, मैं रेंज सिलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ देखिए ये आपको बार ग्राफ टाइप ही लगेगा कि ये बार ग्राफ बन गया, बट एक्चुअली ये नहीं है। यहाँ ये सब पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ये सब ऊपर की तरफ हुआ। अब जैसे यहाँ देखिए यहाँ कुछ नेगेटिव वैल्यूज, तो यहाँ पर मैं अगर ये विन एंड लॉस करूंगी, इंसर्ट में जाके विन एंड लॉस, ये मैं डेटा सिलेक्ट कर लेती हूँ, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर जहाँ नेगेटिव है वो बार नीचे आ रहे, देखिए 92 ये नीचे आ रहे, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो ना, हम लोग एक डेटा का अगर मिनी चार्ट्स बनाना है, कंप्लीट चार्ट नहीं बना के, तो हम लोग स्पार्कलाइन्स यूज करते हैं। क्लियर है। और स्पार्कलाइन का भी अलग अलग है, आप यहाँ पर उसके कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, सब आपका फॉर्मेटिंग में आपको जो करना हम कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हुआ हमारा एक बिगिनर गाइड ऑन हाउ टू इंसर्ट चार्ट्स इन एक्सेल। थैंक यू।